इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना उपखंड के डाबला पंचायत में और ये इधर है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल और जो कि इंग्लिश स्कूल है डाबला पंचायत का। और यहाँ आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। अंदर बहुत ही शानदार, देखते हैं अंदर क्या कुछ यहाँ चल रहा है इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में। बिल्कुल अंदर बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। ये रामा काका के नाम से फेमस है। ये तालियां CBI SP। इसी कड़ी में मैं स्वागत डियर चिल्ड्रन एंड ऑल टीचर्स, आज ये जो भी बच्चा इसी विद्यालय का 10वीं और 12वीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रहेगा, उसको तो विशेष इनाम मिलेगा ही। इसके साथ साथ 90% से ज़्यादा जिन भी बच्चों को मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा मेरा संकल्प डाबलावाटी द्वारा। उनका माला और साफा बना करके प्रिंसिपल श्री निर्मल कुमार जी यादव और श्री हवा सिंह जी PO साहब स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। दिए गए हैं 100 रुपए श्री प्रहलाद जी श्यालुगढ़ा, 500 रुपए श्री प्रणाम करते हुए समस्त पधारे हुए भामाशाह एल्यूमिनी ग्रुप के सदस्य, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, बुजुर्गों, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान भाई निर्मल जी, समस्त साथी स्टाफ भाई बहने, माताएं जो पधारी हैं, बच्चों का प्रोग्राम और इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में समय देकर आप पधारी हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, पत्रकार ईश्वर जी, अन्य भाई फोटोग्राफर, समस्त जनमानस यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके बिहार पे मैं ग्रामवासी से निवेदन करता हूँ कि स्थानीय विद्यालय के जो संस्था प्रधान और उनकी जो टीम है, इन्होंने जो महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए जो पैरामीटर्स तय किए हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो ये सारे के सारे बधाई के पात्र हैं और इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है बाकी महात्मा गांधी विद्यालयों से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संस्था प्रधान की होती है, जो एक साथ टीम को एकजुट में रख करके एक धागे में प्रो करके एक अच्छा प्रोग्राम दिया है। उसके बाद
कंप्यूटर लैब में कुछ एक कमियां थी, कुछ एक बची हुई थी, कुछ एक कंप्यूटर चालू नहीं थे। तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं डावला गांव में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मेरे जहाँ तक संज्ञान में है, माताएं बहनें और प्रतिष्ठित पदों पे भी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इन विद्यालयों को आप अपनी पुण्य कमाई से, जो भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, उसको उसमें से कुछ एक अंश निकाल कर इन विद्यालयों के लिए त्याग करें। इसके बालक बालिकाएं जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इनके हुनर, इनकी इच्छा शक्ति, इनकी जो अंदरूनी चीजें हैं वो बाहर निकल के गए और आपका नाम रोशन करें। वो कब कर पाएंगे? Wonderful day to see so many smiling faces gathered here today. This is a special day where we come and को तैयार किया है और बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। बेस्ट टीचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बार बच्चों जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुखिया संरक्षक आदरणीय डीओ साहब, पीओ डावला श्री हवा सिंह जी, स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल सर श्री निर्मल जी, विद्यालय का समस्त स्टाफ, गांव से पधारे हुए प्रतिष्ठित नागरिकगण, माताएं बहनें और प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। रही बात As being of the principal or leader of the school, I have to welcome all of you. आपने अपनी कीमती समय में से समय निकाला। रिस्पेक्टेड डीओ सर भी मेरे एक बार कहने पे भी आए। बासोतिया सर एक आवाज़ पर हमेशा तैयार रहते हैं और गांव से पधारे बाकी सभी भामाशाहों का, पेरेंट्स का इस स्कूल प्रांगण में मोस्ट वेलकम और थैंक्स ए लॉट। समय बहुत हो चुका है, क्योंकि 2 बज चुके हैं। मेरा तो जब भी नंबर आता है हमेशा टाइम ओवर ही हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। लीडर का काम होता है सबसे आगे रहना, लेकिन इस काम में नंबर सबसे लाइट में आता है। फिर भी मैं कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला काम, इस स्कूल का जो आप नाम पढ़ रहे हैं, सेठ नाथूराम अग्रवाल, जिसके बारे में गांव में शायद 99% लोग नहीं जानते कि उनके वारिस कौन है। जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया, मुझे भी नहीं पता था कि इनके बच्चे कहाँ हैं। मैंने बड़े बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि इनके कोई औलाद ही नहीं है, इसलिए सारा पैसा यहाँ लगा गई। आपके सामने खड़े हैं ईश्वर जी, इनका सहयोग लिया, एक वीडियो वायरल किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सेठ जी के 4 बच्चे हैं, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। उन पुत्र का नाम कैलाश और बच्चियों का नाम खुशबू, गुड़िया और सरोज है। मैंने चारों से संपर्क कर लिया है और चारों ही यहाँ आने के लिए हाँ भी भरी है और अपने माता पिता की मूर्ति ईश्वर सिंह माता के पास में लगाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। पहला काम। दूसरा काम, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये विद्यालय अभी क्लास 10 तक चल रहा है। नेक्स्ट ईयर इसमें 11th क्लास स्टार्ट होगी। उसके बारे में आज ही डिस्कस कर लें। गांव के आप गणमान्य लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठे हैं, सर भी बैठे हैं कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम चलाना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें लेटर भेजना पड़ेगा बोर्ड में भी और निदेशालय में भी। आपको साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है। गाँव वाले ये ध्यान रखिए कि जो भी सब्जेक्ट खुलवाएं उसमें प्रवेश भी दिलवाएं, एडमिशन भी होना चाहिए। केवल एडमिशन या केवल सब्जेक्ट खुलाने से ही नहीं है। आप प्रयास करें जिन सब्जेक्ट गांव में नहीं है या जिस सब्जेक्ट में अच्छा भविष्य है बच्चों का, वही सब्जेक्ट आज इस फंक्शन के बाद में
तय करें। तीसरी चीज ये जो मैडम जिनका हमने आपको सम्मान किया उनके बारे में दो शब्द कहने बहुत आवश्यक थे। ये मैडम अभी आपके सामने निकल रहे हैं, सरिता जी, ये बाल वाटिका के प्रभारी हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पूरे साल प्रयास करते रहते हैं, अपना पूरा जी जान लगा के रखते हैं ये, और इनके साथ में 2 और हैं इनकी टीम में, तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है आज एनुअल फंक्शन है, तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका भी आज लास्ट डे है यहाँ पर। अगर उनकी इच्छा का सब्जेक्ट यहाँ खुलता है और वो 11th में पढ़ते हैं तो सही है, नहीं तो उनका भी आज इस विद्यालय में लास्ट डे है। तो मैं चाहूँगा कि वो चारों बच्चे भी तैयार रहे, उनके लिए भी मोमेंटो लाए हुए हैं, तो उनको भी सम्मान देंगे इसके साथ ही। और सबसे बड़ी घोषणा जो मैं अब करने जा रहा हूँ कि मैंने एक टारगेट रखा था कि कंप्यूटर लैब होना बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर टीचर है लेकिन कंप्यूटर लैब नहीं है तो वो किसी काम के नहीं आ रहे टीचर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अभियान छेड़ा कि किसी तरह ये काम हो जाए। तो आपको बताना चाहूँगा कि लैब जो है वो वेल फर्निश्ड अगर करनी है तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए उसमें खर्च होंगे, जिसके अंदर कमरे का इंटीरियर है, फर्नीचर है और 2 डबल गेट लगेंगे, उसमें इतना पैसा लगेगा। शुरू होने को तो 50,000 में भी हो जाए, लेकिन वो तो वही होगा डालडा घी और देसी घी का। 50,000 के कंप्यूटर लगाएंगे, 15 दिन बाद वो फिर बंद हो जाएंगे, फिर उनके लिए रोजाना मिस्त्री का पैसा लगेगा। गांव से काफी सहयोग आ चुका है और उसी सहयोग के क्रम में अब जब सभी कहते हैं कि मास्टर भी खूब कमाते हैं, इन्होंने क्या दिया, तो मैं आपसे सामने बताना चाहूँगा मेरे और मेरे स्टाफ की तरफ से 51,000 रुपये की घोषणा करता हूँ इस लैब के लिए। मैं और मेरे साथी कौन क्या देगा ये हमारे आपस की बात है। हम आपको 51,000 रुपये, मैं चेक भी लाया हूँ इसके लिए, आज ही SDMC के नाम से चेक काट के देंगे। उसके बाद भी कम पड़ा तो चाहे डोर टू डोर घूमना पड़े, लेकिन लैब वही बनाएंगे जो 2.5 से 3 लाख रुपए में बनेगी, जिसमें 5 साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस वगैरह सब वो कंपनी देगी जो उसको एस्टैब्लिश करेगी। इसके अलावा कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को भी मैं फिर से बहुत बधाई, बहुत थैंक यू देता हूँ। यहाँ बैठे रहे आप धैर्य के साथ, बहुत समय हो गया आपको बैठे बैठे अनेकों रंगारंग कार्यक्रम देखे। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का, मीडिया से आए हुए भाई का, सभी स्टाफ का सहयोग के लिए ग्रामवासियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सभी बच्चे इस स्कूल के 10th क्लास के बच्चे हैं और जिनका अभी ये लास्ट ईयर है। आप देख रहे हैं कैमरे के सामने। अगले वर्ष से कोई सेशन शुरू होगा +1 +2 का, उसके बाद में यहाँ क्लासेस शुरू होंगी +1 की। और ये बच्चे जो हैं ये 10th के हैं, चारों ही बच्चे। और एक तरह से आज इनका यहाँ से विदाई समारोह भी यहाँ समस्त शिक्षाविदों के बीच में देख रहे हैं आप। बाल वाटिका के छात्र छात्राएं मंच की तरफ आ रहे हैं, लाइन बना लें। रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए सभी बच्चे। आप फर्स्ट क्लास से हैं। लविष्का, गुंजन, विश्वजीत, आर्यन, विहान, रियांशी, खड़े होकर जाएं। दिया, नक्श, जाह्नवी, इधर आ जाओ सामने। साइना, विहाना, आगे और किताब कुछ आई हुई हैं, कुछ कॉपियां हैं, कुछ पेंसिल हैं, पेन हैं, वो आपको मंडे को वितरित कर। संज्ञा देते हुए सेठ नाथूराम को नमन करता हूं। द्वापर युग में नरसिंह भगत ने 56 करोड़ माया सर्वस्व त्यागा था और हमारे डाबला गांव के भाग्य कि सेठ नाथूराम ने अपनी संतान के लिए कुछ नहीं रखा और सर्वस्व त्यागा। मैं उस डाबला के नरसिंह भगत को पूरे गांव की तरफ से चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। इंजन सही हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
नीम का थाना समस्त अतिथिगण, गांव से पधारे हुए सम्मानित जन, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे मित्र श्री निर्मल कुमार जी एवं समस्त स्टाफ का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं। और आपने जो एक पहल की है आज के इस प्रोग्राम में, आपकी जो कंप्यूटर लैब है, मैं इस गांव का निवासी भी हूं और हमारे आदरणीय सरपंच साहब जी ने कह भी दिया है आपको कि लैब की आपकी व्यवस्था हो जाएगी। लगभग अच्छी व्यवस्था हो गई है। जो कम पड़ेगी हमारे भामा साहब बैठे हुए हैं, घोषणा करवा दी है सरपंच जी ने, और मैं गांव की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं जो कमी रहेगी पूरे गांव के लोग मिलकर के वो कमी पूरी कर देंगे। आपकी कंप्यूटर लैब तैयार हो जाएगी। मैं इस गांव की तरफ से, इस गांव का निवासी होने की तरफ से ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गांव में इसी विद्यालय, जिस विद्यालय में पढ़ा था वहीं पर वर्तमान में कार्यरत हूँ, और जो पीओ का प्रभार मुझे मिला हुआ है उसकी हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि आपके इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब का पूरी तरह से कोई भी आप जैसी चाहोगे वैसे आपकी तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ जो समापन का अधिकार हमारे अध्यक्ष महोदय जी का था, उनसे मैं अनुमति लेकर के इस कार्य करके समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप जो कार्यक्रम आप देख रहे थे इतनी देर से हमारे इस मोबाइल की स्क्रीन पे, सामने खड़े जो ये शिक्षक हैं सारे इसी स्कूल के हैं, महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम जो स्कूल है डाबला का, और इन्हीं की मेहनत थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप हमारे चैनल के माध्यम से, ऐसी मीडिया के माध्यम से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। और इनमें से सामने यहाँ प्रिंसिपल भी खड़े हैं, और यहाँ 5-6 स्कूलों के जो पीओ हैं, डॉक्टर हवा सिंह जी यादव, वो भी खड़े हुए हैं, और ये जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं सभी इसी स्कूल की शिक्षिका भी हैं। और इनमें जो अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ आपने देखी थी बच्चों की, वो भी इन्हीं में से मैडम हैं सरिता जी सैनी, उन्हीं के द्वारा इन बच्चों की जो प्रिपरेशंस है, तैयारियां हैं, वो बहुत ही मेहनत के साथ में करवाई गई थी। और जिसका साक्ष्य अभी आपने हमारे इस वीडियो में देखा है कि बच्चे किस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, देशभक्ति गानों पे और धार्मिक गानों पे, राम कब आएंगे या जो भी है शिव भक्त के नारों के साथ में। जी सबसे पहले हम पीओ सर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद ईश्वर जी। सर्वप्रथम तो मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री निर्मल कुमार यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो वार्षिक उत्सव का टाइम था ये 25 जनवरी निर्धारित कर रखा था, लेकिन ये स्कूल गांव के एक बहुत बड़े भामाशाह सेठ नाथराम अग्रवाल द्वारा बनवाई गई थी। निर्मल जी की इच्छा थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य उस वार्षिक उत्सव में यहाँ आए, और उन्होंने उनके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने एक बेटी ने कहा कि सर्दी है, थोड़े दिन बाद में मैं आ सकती हूँ, इसलिए ये आज कार्यक्रम 1 महीने बाद में हुआ है। किसी कारणवश वो आज भी नहीं आ पाई हैं, लेकिन आज का जो निर्मल जी ने जो प्रोग्राम करवाया इस विद्यालय में, आपने पूरे दिन देखा होगा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। और इस विद्यालय की जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं थी उनमें एक कमी थी कि कंप्यूटर लैब नहीं थी यहाँ पर। और आज जिस तरह से गांव वालों का सहयोग मिला इस विद्यालय को, आपके सहयोग से भी, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से भामाशाहों को प्रेरित किया है, और जो भामाशाह प्रेरित होकर आज घोषणा की है, आप देखोगे कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर निर्मल जी के नेतृत्व में यहाँ पर कंप्यूटर लैब तैयार हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंग्लिश माध्यम विद्यालय है ये, और इंग्लिश माध्यम विद्यालयों के लिए कंप्यूटर लैब बहुत ज़रूरी है, जो ये इस विद्यालय की आज तक कमी थी। और आज भामाशाहों ने भरपूर सहयोग दिया है। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी भी आए थे, और हमारे जो एसपी थे सीबीआई में एसपी श्री रामतार यादव जी, उन्होंने भी घोषणा की 51,000 की, कि वो अपने साथियों से वो भी घोषणा करवाएंगे। पूरे विद्यालय की टीम ने भी 51,000 रुपये अपनी उस वेतन में से दिए हैं, तो ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, एक पाटन ब्लॉक में कुछ एक जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनको अभी सरकार वापस हिंदी माध्यम में तब्दील करने के लिए जा रही है, लेकिन इस डाबला की बिल्डिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल हिंदी विद्यालय में वापस होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा ईश्वर जी कि इंग्लिश माध्यम जो विद्यालय हैं अपने पाटन ब्लॉक ही नहीं, नीम का थाना जिले, सीकर जिले में
ये बहुत अच्छी स्कूलों में से स्कूल है जिसके पास लगभग संसाधन पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये इंग्लिश माध्यम आप और विद्यालय में जाते हैं, आप देखते भी होंगे कि अड़ोस पड़ोस में इतना अच्छा इंग्लिश माध्यम विद्यालय है ही नहीं। इसलिए ये विद्यालय रहेगा। चूँकि सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन वो उन्हीं पंचायतों से मांगे जहाँ पर हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं है। हमारे इस गांव में बहुत प्राचीन हिंदी माध्यम विद्यालय भी चल रहा है और उसमें भी अच्छी संख्या है। इसलिए कुल मिलाकर के डाबला क्षेत्र में भामाशाहों का काफ़ी भरपूर सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर। और इस कारण ये है कि यहाँ के जो टीम है इस विद्यालय की, ये बहुत मेहनत करती है, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहे, पढ़ा रहे। इसलिए भामाशाह भी प्रसन्न होकर के इस विद्या के मंदिर को अपनी पुण्य कमाई में से दान दे रहे हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी कड़ी में यहाँ कुछ महिला शिक्षिकाएं भी खड़ी हैं और सबको हमें मातृशक्ति को हमें एजी मीडिया की ओर से नमस्कार करते हैं, माँ सरस्वती को वंदन करते हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम हम सुबह से ही देख रहे हैं या 4 घंटे से हम एजी मीडिया के माध्यम से हमने कैप्चर किया अपने कैमरे में और अभी दर्शकों को दिखाए भी है कि आपके द्वारा मेहनत जो की गई है वो बच्चों ने अभी दर्शाई है मंच के ऊपर। तो ये बहुत मेहनत की है आपने बच्चों को, इसको लेकर के कुछ बताएं आप। सर, हम 2 एंटिटी टीचर हैं और एक केयर टेकर। हम तो हमारी तीनों की मेहनत से ही हुआ है। तीनों ने मिलजुल कर इनको तैयार किया है। दिन रात लगे नहीं, अभी सर बता रहे थे कुछ आपके प्रिंसिपल सर कि इन बच्चों ने जो भिन्न भिन्न तरह की रंग बिरंगी पोशाकें जो पहनी हुई थी, अभी ये बालिका भी यहाँ खड़ी हुई है रंग बिरंगी पोशाक में और साफा लगा करके, तो ये पोशाकें आपने खुद सिली हैं? जी सर, मुझे सिलाई आती है इसलिए मैंने सिल ली। आप कुछ? सर, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है और हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारी जो स्कूल की टीम है उन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। हमारी सरिता मैम ने बहुत अच्छे, मतलब वो शुरू से है, वो छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार तैयार करती है कि आगे जाके मतलब वो बच्चे एकदम तैयार रहते हैं और हर कार्यक्रम के लिए, मतलब कोई भी त्यौहार होता है ना तो सबसे पहले सरिता मैम है वो मतलब इतना उत्साह से कार्य करती है कि हमें पूरा स्टाफ है उनको मतलब इनविटेशन देती है। अभी हम क्रिसमस डे के ऊपर इन्होंने पूरी रात अपने घर से मिठाई का पैकेट तैयार किया और हमें सभी टीचर्स को इन्होंने सम्मानित करवाया। इसके लिए हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि इनकी मेहनत बहुत अच्छी है और हम सब इनसे प्रेरणा लेते हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, धन्यवाद। ये इस विद्यालय का 3रा वार्षिक उत्सव था इंग्लिश मीडियम का। प्रत्येक वार्षिक उत्सव में कुछ लक्ष्य तय किए जाते हैं जिनकी पूर्ति के लिए पूरी टीम एफर्ट लगता है, मेरी पूरी टीम के प्रयास थे। पहले वार्षिक उत्सव में जब मैं यहाँ नहीं था उस समय 10-15 लाख के करीब पैसे इकट्ठे हुए थे, उससे कुछ सुधार हुआ स्कूल में। सेकंड जो एनुअल फंक्शन हुआ था लास्ट ईयर को 29 जनवरी को, उसमें जो रंग पेंट की है, सरस्वती मंदिर की है, ये रिक्वायरमेंट थी, इनको पूरा किया गया। और इस बार हमें लग रहा था कि कंप्यूटर लैब का होना बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। आज कंप्यूटर का युग है और यहाँ पर एक भी कंप्यूटर लैब में काम नहीं कर रहा था, तो उससे टारगेट किया गया। पूरी टीम लगभग 5 दिन से प्रयास कर रही है, भामाशाहों से संपर्क किया है, उनके घर पे जाकर उनको इन्विटेशन दिया है, जिसकी वजह से आज भामाशाह आए भी हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए इस लैब का खर्चा आएगा, जिससे शायद आज पूरा हो गया है, कुछ बच गया है वो हम अलग प्रयास करेंगे। किसी भामाशाह ने हमें समर्थन दिया है तो जो भी कमी होगी वहाँ से पूरा करेंगे। ये किसी एक पूरी तरह से टीम वर्क था, सभी को अलग अलग कार्य दिए गए थे, सबने पूरी निष्ठा पूरे मेहनत के साथ कार्य को पूर्ण किया, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम है वो इतना रंगारंग और शानदार प्रस्तुति हुई और हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव के भामाशाहों का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा, साथ ही पूरी टीम से भी कहूंगा कि आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहा, आगे भी आप इसी तरह स्कूल हित के लिए लगे रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के प्राचार्य निर्मल जी को और उन्होंने बताया कि अगर टीम वर्क हो तो इस तरह के कार्यक्रम किसी भी सरकारी स्कूल में हो सकते हैं और ये केवल एक भ्रांतियाँ फैलाना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ कार्यक्रम अच्छे नहीं होते हैं या वहाँ भामाशाहों का योगदान नहीं होता है। एजी मीडिया चैनल ने आपको ये सभी की सभी चीज़ें दिखाई हैं कि भामाशाह भी हैं यहाँ और अच्छे अच्छे शिक्षक भी हैं यहाँ और अच्छी शिक्षा भी है यहाँ। और यहाँ इन महिला टीचर्स के द्वारा जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई गई वो भी आप सभी ने देखी है, तो निसंदेह है स्कूल का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है। और एजी मीडिया चैनल यहाँ यही शुभकामनाएं इन सभी को देता है कि हमें ये बुलाता रहे और हम इनके कार्यक्रम में इसी तरह से कवरेज के लिए आते रहें।